पार्टी का पहला कार्यक्रम छोटी काशी आपकी भिवानी की इस पावन धरा पर हो रहा है। मगर एक पीड़ा जरूर आज हुई। दिग्विजय सिंह ने जो बात आपके बीच में रखी, शिक्षा की इस नगरी में, शिक्षा की इस राजधानी में आज हम बैठे और वही हमारे बीच में जिस प्रकार से गड़बड़ घोटाला एचटेट के अंदर हुआ, इसके उपरांत एक एक तथ्य दिग्विजय सिंह ने आपके बीच में रखे। साथियों, ये कोई छोटी बात नहीं है कि इस तरीके से 1250 लोगों को बोनस ग्रेस मार्क्स देकर एचटेट के एग्जाम में पास कर दिया जाता है और मुख्यमंत्री का इसके उपरांत एक बयान नहीं आता। जो लोग कहते हैं खर्ची नहीं पर्ची नहीं, वो लोग दी हुई पर्चियों को भी जलाने का फाड़ने का काम करते हैं। यह साफ दिखता है कि इस सरकार के अंदर पिछले 1 वर्ष के अंदर शिक्षा की हरियाणा प्रदेश में स्थिति क्या है। दिग्विजय सिंह तो कह रहे थे 3 महीने पेपर रखने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है साथियों कि रिजल्ट आउट होने से लेकर 2 साल तक किसी आरटीआई में अगर जवाब मांगना चाहिए, किसी और इंक्वायरी के अंदर कोई आ जाता है तो एग्जामिनेशन सीट हमें संभाल कर रखनी पड़ती है। और मैं तो चाहूंगा कि अगर इस पे मुख्यमंत्री कार्रवाई ना करे तो अवतार जी हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष रहे हुए हैं, लीगल सेल में देवेंद्र भी है, अब तो प्रधान बन गया, कई वकील साथी यहां पर भी हैं। आप लोग बैठकर इस पे एक एक तथ्य पर पूरी जांच करो। हमें अगर पीआईएल के तौर पे पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट भी जाना पड़े तो इस लड़ाई को युवाओं के भविष्य के लिए हम लड़ने का काम करें। और मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा, मुख्यमंत्री के, पूर्व मुख्यमंत्री के, बीजेपी के मंत्री के आगे माइक लगा के तो आप पूछ लेते हो कि डॉक्टर साहब ने कह दिया, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कह दिया आंदोलन करना पड़ेगा, और वो कहते हैं ये भाषा। अरे आंदोलन तो करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? जब युवाओं के, हजारों युवाओं के भविष्य के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलवाड़ कर रही है तो क्या हमारी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती हम लड़ाई लड़े, हम सड़कों पर उतरे? मुझे बताने का काम करो साथियों कि केंद्र सरकार को उठा लो। आज 11-11.5 साल हो गए, ग्रुप सी और डी की क्या हालात देश में बना दी है। आज प्रदेश सरकार को उठा लो। ये कौशल रोजगार के नाम पर ग्रुप सी और डी को पूरी तौर पर प्रदेश से समाप्त करने की जो इनकी प्लानिंग है, ये एकमात्र इनका एक ही सोच को आगे दिखाता है कि प्रदेश में रोजगार को समाप्त करने का काम किया जाए। अरे लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, केवल मात्र एक ये लड़ाई नहीं कि हम बात करें और फिर मुद्दा छोड़ दें। मुझे याद है एमडीओ के छात्र ये दीपक और इनने एक मुद्दा लाके हमारे आगे रखा कि जी हमारी नैक रेटिंग खत्म होगी। नैक रेटिंग खत्म होने की वजह से एमडीयू के 1.5 लाख के लगभग बच्चों का भविष्य गर्दिश में था। यह आपकी पार्टी थी, महामहिम के पास गई और दूसरे दिन केंद्र सरकार को नैक को दोबारा लागू करना पड़ा। केवल मात्र 1.5 लाख हरियाणा के बच्चों के भविष्य की बात नहीं थी, ये बात थी तो 1.5 करोड़ से ऊपर युवाओं की। हमने देश के युवाओं की लड़ाई लड़ी, पूरे देश में किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने तो नहीं लड़ी। और मैं तो चाहूंगा जहां हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये भिवानी के अंदर आज खड़े होकर ये हमें संकल्प लेना पड़ेगा कि इस एचटेट की जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, जहां इसके अंदर अगर पैसा लिया गया है, उन चीजों को तथ्यों के साथ जनता के बीच में भी लेकर आने का काम करें और भिवानी की नगरी से इस लड़ाई को आगे लेकर चलने का काम करें। साथियों, मैं तो आपको
प्रदेश के अलग अलग मुद्दों पे अगर हम चर्चा करें, अभी ब्रिज शर्मा जी धान की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र से लेकर खुद के जिले के अंदर, पैतृक जिले के अंदर, खुद इनकी सरकार ने माना 100 करोड़ का नकली चावल खरीदा गया, बेचा गया। आज तक एक भी मिल की वेरिफिकेशन नहीं करवाई। आप खुद उठाकर देखो कि 1 तारीख को नए डीजीपी हरियाणा प्रदेश के सिंघल साहब आए। मुझे खुशी है कि अगले ने पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लड़ाई लड़ेंगे, जो विदेश में बैठे हैं वो आतंकवादियों के तौर पर है, जो आतंक मचाने का काम करे। और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारेंगे। मगर एक पीड़ा भी होती है कि उनको अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना पड़ता है, कितने 10,000 के लगभग लोग फरार हैं। इसका मतलब जो पहले थे उनने प्रदेश में व्यवस्था ऐसी बनाई जिसने अपराधियों को खुली छूट दे रखी थी कि प्रदेश में अपराध करो और भाग जाओ। हम तो उम्मीद रखते हैं नव वर्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार लाने का काम करेगा। वही साथियों, मैं तो उम्मीद करता हूं कि संगठन पे तौर पर, जैसे ब्रिज शर्मा जी ने कहा, हमें काम करना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह अपनी जिम्मेवारी निभा रहे, मगर उसके साथ साथ युवा साथियों, आप सबको भी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। भिवाड़ी जिले के प्रत्येक गांव में जाकर जो मुहिम हमने शुरू करी थी बूथ योद्धा की, उस मुहिम को आगे लेकर चलना पड़ेगा कि हर बूथ पर एक युवा साथी योद्धा की तरह खड़ा होकर पार्टी के लिए काम करे। और वही जनरल इकाई के साथियों से निवेदन करूंगा, ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है संगठन की ताकत को बढ़ाने के लिए। 10 तारीख का समय है हल्का कार्यकारिणी और जिलों के सेलों की कार्यकारिणी घोषित करने का। जितेंद्र जी, यह आपकी जिम्मेवारी है, जिले के आप और कृष्ण जी कप्तान। ये लड़ाई जो कागज की है, कलम की है, ये सबसे मजबूत लड़ाई है। अगर जिम्मेवार मेहनती साथी को जिम्मेवारी देकर संगठन में खड़ा करोगे तो आपकी हर लड़ाई में वो आपके साथ खड़े होकर लड़ने को तैयार हो। भाई, मेरी माताओं बहनों से कहूंगा, 50% आबादी आपकी है, अपनी ताकत को मत भूलो। आप लोग एक चीज समझो कि 2029 के चुनाव में अगर 33% लागू हो गया तो भिवाड़ी विधानसभा जिले की 4 सीटों में से कम 1 सीट पर महिला उम्मीदवार के तौर पर उतरना पड़ेगा। और ये जिम्मेवारी जब बखूबी निभेगी जब मेरी माता बहनें हर चूल्हे चौकी तक जाकर पार्टी के साथ नई माताओं बहनों को जोड़कर इस संगठन की ताकत को बढ़ाए। और मैं तो सबको कहूंगा, जब हमने महिला की मूवमेंट शुरू करी, चुनरी चौपाल चलाई, तो भिवाड़ी जिले का एक अहम योगदान रहा और उसने प्रदेश में एक महिला सशक्तिकरण की सोच को ताकत दी। और आज मुझे खुशी है कि हम चाहे 10% के हिस्सेदार थे, मगर माताओं बहनों को 50% पंचायती राज में हिस्सा दिलाने में कामयाब रहे। हम चाहे 10% के हिस्सेदार थे, मगर 33% राशन डिपो को महिलाओं में हमने वितरण करने का काम किया। और यह मुमकिन जब हो पाया जब आप लोगों के आशीर्वाद ने हमें ताकत दी। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इस 2026 के वर्ष के अंदर आप सभी इसी ताकत के साथ, जोश और उत्साह के साथ मैदान में उतरकर जननायक जनता पार्टी की ताकत को और बढ़ाने का काम करोगे। मैं तो युवा योद्धाओं से एक आग्रह करूंगा, ये लड़ाई आपने लड़नी है। ये वर्ष जो आगामी 2026 का है बड़ा महत्वपूर्ण है और इस 2026 के वर्ष के अंदर ये तो एक मुद्दा है, एचटेट का जो नायब सैनिक को जगाएगा, चताएगा, अनेक मुद्दे आएंगे। मगर साथियों, योद्धाओं की तरह खड़ा होकर पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनकर अगर कोई लड़ाई लड़नी पड़े तो सड़कों पर उतरकर इस प्रदेश के हित के लिए, इस देश के हित के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार होकर मैदान में उतरने का काम करना,
मैं तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप सबको 2026 की पूर्ण दोबारा शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी साथी मेहनत लगन के साथ पार्टी संगठन को और ताकत से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद।